Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। मैं रूपेश कुमार और आज हम बातें करेंगे। आज से 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ प्रकाशित किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि आखिर कौन फैला रहा है नागपुरी में अश्लीलता। इस संदर्भ में मैं जेसीए के सेक्रेटरी जयकांत सर से मिलने के लिए आया हूं और उनकी क्या टिप्पणी है इस पर, वो बातें हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर आगे जेसीए क्या इस पर कार्रवाई करनी चाह रही है। तो सबसे पहले तो हम अभिवादन स्वीकार करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आपका हमारे प्रभात मंत्र पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। और सर मैं आज आपसे मिलने का मेन हमारा था कि आखिर 2 दिन पहले एक घटना घटी है जो कि आज तक ऐसा कभी नागपुरी इंडस्ट्री में हुआ नहीं था। वो ये था कि जैसे कि कुछ गाने थे वो कहीं और के थे और एक्सपोर्ट करके कहीं और कर दिया गया, उस पर नागपुरी गाने को डाल दिया गया और वो वर्गलिटी फैला रही थी। तो उस पर हमने चलाया था कि आखिर कौन अश्लीलता फैला रहा है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? ये गाना हमारे यहाँ करीब 4 से 5 दिन पहले ही हमारे संज्ञान में आया था कि एक गाना कुछ ऐसा है जिसमें कुछ अश्लीलता है या कुछ अश्लीलता दिखाई गई है इसमें। इस पर हम लोगों ने अपने जो हमारे जेसीए के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको बताया भी कि ज़रा इनसे संपर्क किया जाए कि भाई एक्चुअल में क्या है, मामला क्या है, कौन है व्यक्ति। पर इस तरीके से कुछ हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। पर ये जो आपका न्यूज़ फ्लैश हुआ प्रभात मंत्र का, तो इस न्यूज़ से हमें उसका नंबर भी मिला और मैं आपके प्रभात मंत्र का शुक्रगुजार हूँ कि उसको देखते ही देखते बहुत सारे कलाकारों का फ़ोन आने लगा, कुछ निर्माताओं का भी फ़ोन आने लगा कि भाई इस तरीके से वीडियो को आप लोग अगर रोकते हैं, मतलब हम नहीं रोकते, एसोसिएशन रोकता है, तो वो एसोसिएशन आप लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर कल जाके उस चैनल के जो निर्माता हैं उनसे मेरी बात हुई, काफ़ी देर बात हुई। उनका नाम शमशाद जी है, तो शमशाद जी बहुत देर हमसे बात किए। उनका कहना था, हमने रिक्वेस्ट किया एसोसिएशन की तरफ से कि इस तरीके से हमारे नागपुरी में वीडियो ना डालें, क्योंकि हमारे नागपुरी या हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें संस्कृति में इस तरह का नग्नता नहीं दिखाई जाती है, तो आप इस तरह का ना दिखाएं। तो उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया से मुझसे बातें की और बोला कि सर एक्चुअल में मैं किसी से बात करना चाहता था इसलिए वीडियो डाला। तो बोला मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो उनका जो कहना, उनका जो स्टेटमेंट है कि हमने नागपुरी इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, पर बहुत सारे स्टूडियो से मुझे भगा दिया गया या मास्टर लेके लेट कर दिया गया। कुछ कलाकार मुझे नेगलेक्ट किए, तो कुछ कैमरामैन, कुछ भी जो भी है टेक्निकल साइड से भी मुझे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं चाहता था कि मैं इस लाइन में आऊँ और मुझे कोई सपोर्ट करे, पर ऐसा कोई सपोर्ट का कोई एक जगह मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे यह उपाय लगा कि मैं सोचा कि अगर इस तरीके का मैं वीडियो डाल दूं तो शायद ज़रूर किसी का फ़ोन आएगा या कोई व्यक्ति इसको संज्ञान लेगा, तो मैं उससे अपने दर्द कहूँगा। उनका ये कहना है। तो फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी है, क्या सच्चाई है क्या गलत है वो तो बाद में होगी, सबसे पहले आप ये वीडियो को हटाएं। तो उसके बाद में उन्होंने इस वीडियो को हटाया। इस वीडियो को हटा दिया सर। तो ठीक है, जो भी आपको स्टोरी बताया, क्या लगता है सर कि उनकी स्टोरी इतनी दुखदाई थी कि वो वर्गलिटी पर आ जाए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे किसी तरह का तकलीफ़ हुई तो मैं दूसरों को तकलीफ़ नहीं दूंगा, किसी भी मतलब ये, और आप तो पूरे कौम को आप तकलीफ़ देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो कहीं से भी अच्छा नहीं है। चक्कर क्या है कि अगर देखिए आज हमारे नागपुरी चूँकि संपर्क भाषा नागपुरी है हमारे झारखंड की, तो नागपुरी में ज़्यादा गीत चलते हैं यहाँ। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर अश्लीलता अगर शुरू कर दिया जाए ना, तो फिर अश्लीलता का फिर कोई रोकथाम या उसका कोई सीमा नहीं होता है। फिर ये फिर चलता ही चला जाएगा, फिर जस्ट लाइक भोजपुरी संस्कृति में चला जाएगा हमारा। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि इस तरीके से नहीं आए। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है वो तो बैठेंगे तभी बात होगा, तभी पता चलेगा क्या सच्चाई है क्या गलत है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने हमें ऐसा कहा, पर ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से तो गलत है, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है सर? देखिए, आगे हम लोग 1 महीना 2 महीना पहले से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इसमें एक झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन, दूसरी संस्था केंद्रीय सरना समिति और तीसरी नागपुरी भाषा परिषद,
ये मिलकर ये तीनों ने बीड़ा उठाया है कि इस तरीके से हमारे झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा पर जितने भी गाने वीडियोस बनते हैं उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अश्लीलता नहीं आए। और उसके लिए हम लोग तीनों मतलब तीनों संस्था बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। पहले होता था कि कुछ सीडी का जब ज़माना था तो प्रोड्यूसर लिमिट एडिशन होते थे, तो उन तक ये पता रहता था कि भई हमको इस दहलीज से बाहर नहीं जाना, मतलब अश्लीलता में नहीं फैलाना है, अश्लील गाने नहीं बनाने हैं। पर अभी क्या है कि अभी यूट्यूब के माध्यम से ये वर्ल्ड वाइड मतलब ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, जी। कोई कुछ भी डाल सकता है। हुँ। तो फिर भी हम लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जहाँ से जहाँ तक हो सके हम लोग जितना कोशिश करें इसको रोक पाने का हम लोग पूरा पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अभी जिस तरह से ये घटना घटी सर, और आने वाले दिनों में कुछ हो सकता था, कुछ और मेकर्स ऐसा काम कर सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि इन पर कुछ अभी आप कार्रवाई भी करने वाले हैं? देखिए मैं तो यही बोलूँगा कि जो शमशाद जी ने जो गलती किया है तो चूँकि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो मैं आपके प्रभात मंत्र से ये मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उसमें कुछ कलाकार वगैरह भी हैं या जो गाना गाए हैं तो उनकी भी थोड़ी सी बदनामी हो रही है। तो एसोसिएशन का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया उस वीडियो को आपका जो न्यूज़ में जो चल रहा था उसको अगर आप रोक देते तो शायद उनको कुछ सुविधा हो जाती, क्योंकि लोग तो उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं ना कि क्या यार तुम यही सब वीडियो बनाते हो, यही सब में काम करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। और चूँकि शमशाद जी भी मतलब चूँकि अगर गलती उन्होंने स्वीकार की है और अगर की है तो एक बार तो चांस बनता है कि उनको भी थोड़ा-सा माफ़ कर दिया जाए। मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा। आगे जेसीए क्या प्लान कर रही है कि आज एक गलती किसी ने किया है, आगे के लिए भविष्य में जेसीए क्या कड़ा नियम लगाने जा रही है? देखिए, इससे पहले भी हम लोग कुछ कड़ा नियम हम लोग अपना चुके हैं, पर अभी इधर रिसेंट हम लोग देख रहे हैं करीब 2-3 सालों से कि जब भी किसी निर्माता या किसी कलाकार या किसी यूट्यूबर से अगर हम लोग बात करते हैं, तो तुरंत मतलब वो लोग एक्सेप्ट करके उसको हटा देते हैं। मतलब रिगार्ड बोलिए या जो बोलिए कि तो ऐसी आवश्यकता हमें पड़ ही नहीं रही है कि जिनके ऊपर हम लोग कुछ कठोर कार्रवाई करें। जी। हाँ, ये है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कठोर कार्रवाई करने की जब बात आएगी या समय आएगी, तो वो तो वक़्त ही बताएगा। वो तीनों संस्था मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं। जी। तो एसोसिएशन अपना पूरा जो शक्ति है, वो लगाएगा। अब ये तो समय बताएगा, पर अभी के समय में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसा कि शमशाद जी से भी बात हुई, 4 दिनों से उनसे बात नहीं हो पा रही थी, पर जैसे ही बात हुई थी, वो तो तुरंत हटा दिए वीडियो। वो आप भी देख सकते हैं कि उनके चैनल पर नहीं है। जी। तो आपकी आज जो हमसे मुलाकात होनी थी, हमने इसी पर हमने मेन कार्यक्रम रखा था कि भाई आखिर ये जो हो रही है इसको कैसे रोका जाए सही है। और आगे किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। तो आपकी क्या अपेक्षा है प्रभात मंत्र से, और प्रभात मंत्र को कितना सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से? प्रभात मंत्र देखिए, इससे पहले मीडिया में देखा जाए तो ऐसे कुछ ठोस कदम लेकर कोई भी मीडिया में कोई भी चैनल या कोई भी माने प्रिंट मीडिया में बहुत आगे नहीं आए थे। आप लोग जिस तरीके से आ गए एकदम डायरेक्ट आप लोग जो न्यूज़ दिए, वो तो न्यूज़ वाक़ई में मुझे भी अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा ना कि चूँकि आप भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो हम तो ये निमंत्रण देंगे कि आप हमारे साथ मिल के ये बीड़ा उठाइए, जी, जी। है ना? और जहाँ तक आपको जेसीए से आपको जो भी समर्थन चाहिए तो पूरा 100% नहीं 500% आपको समर्थन मिलेगा। आप इस क्षेत्र पर काम कीजिए, आप हमारी ताकत बनिए और जो भी संभव हमसे हो पाएगा, हम लोग एसोसिएशन आपको पूरा मदद करेगा। तो ये जयकांत सर थे जिनसे हमने बातें की, और जयकांत सर ने दिलासा दिलाया है कि जो अब आगे होगा वो तो आगे बताएंगे कि अगर कोई गलती करता है तो क्या उनके साथ में होगा, लेकिन
अभी फ़िलहाल इन्होंने रिक्वेस्ट किया है प्रभात मंच से कि जो न्यूज़ पब्लिश्ड हो रही है और जो चल रही है, उसको इन्होंने आवेदन किया है कि आप इसे अभी फ़िलहाल हटा लें, क्योंकि कलाकारों की बदनामी हो रही है और संस्कृति की बदनामी हो रही है। तो ये आपका ही घर है, आपका ही दरवाज़ा है, आप इसको देखें, इसे सँभालें। तो प्रभात मंत्र के ज़रिए सर ने अपना मैसेज दिया है और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई कलाकार इस तरह से भटके नहीं और गंदगी ना फैलाए, अश्लीलता ना फैलाए। उन्होंने गाने को गाना है, सही से गाए, सही मायने में चलाए। इसी के साथ कैमरामैन एडी के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle.